तेज़ और जिसे कहते हैं ना बहुत ही तेज़ धूप निकली हुई है। अब भी थोड़ी सी हवा चलनी यहाँ शुरू हुई है। अक्सर मैं आप लोगों को यहाँ का मौसम दिखाती रहती हूँ और पूरी विंटर टाइम जब यहाँ था तब भी आपको दिखाया। उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता था इस तरह धूप निकली हो। इवन कि यहाँ मेरी जो बालकनी है इसमें भी ये जो धूप है वो आती थी और यहाँ हम लोग चेयर्स पे बैठ के अच्छे से ऑरेंजेस वगैरह एंजॉय करते थे। लेकिन अब यहाँ बैठने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि अभी तो यहाँ पे है ऑलमोस्ट तकरीबन 11:30 से 12 बजे का टाइम है और काफ़ी तेज़ धूप है। अब भी थोड़ी हवा चलनी शुरू हुई है, वरना कल रात से ना बिल्कुल हवा भी बंद थी। और रात में टेम्परेचर्स यहाँ पे बेहतर होते हैं कंपैरेटिवली, लेकिन दिन में धूप बहुत शदीद होती है और 40+ ही रहता है टेम्परेचर। तो अभी जनाब यहाँ है गर्मी बहुत शदीद किस्म की। और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये बताते बताते मौसम का अहवाल ना मैं आप सबको ग्रीट करना तो भूल ही गई। और पूल की भी कल ऐसे हुई है, कल सफाई हो गई है। कल आए थे पूल क्लीनर क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने कहा उनको बुलाया जाए। अभी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं क्लोज करके दिखाती हूँ। मैं वहाँ जा नहीं रही, बहुत ज़्यादा धूप है। पूल में जो है ना पानी का लेवल कम होगा, आपको नज़र आ रहा होगा। जो ब्लू इसकी मार्बल है ना साइड पे जो टाइल्स हैं उनसे नीचे है पानी, तो ये तकरीबन ऊपर होना चाहिए इनके करीब करीब में। और आज हमने वो टैंकर्स भी मंगवाए हैं पानी के जो आएंगे, और इसमें पानी का टैंकर जितना वो चाहिए होता है ना पूल के अंदर होना चाहिए वो डाल के जाएंगे। कल आए थे पूल क्लीनर, उन्होंने थोड़ा सा कल क्लीनिंग की है और आज भी शायद वो दोबारा आएंगे। अगर पानी चूँकि टैंकर्स के ज़रिए डलेगा तो उसके बाद वो फिर आके इसमें कुछ केमिकल्स ऐड करेंगे और उसके बाद जाके जो है ना पूल स्विमिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और समर्स में स्विमिंग पूल का ना ऑलमोस्ट हर वक्त ही साफ़ रहना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जब बच्चे बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना गर्मी की वजह से, और इवन स्कूल से आते हैं तब भी, तो बिल्कुल लेट टाइम में असर के बाद में वो स्विमिंग करना बहुत पसंद करते हैं। चलें जनाब, ज़्यादा देर मैं यहाँ धूप में नहीं खड़ी रह सकती, अच्छी खासी गर्मी है। और अंदर चलते हैं और बाकी की रूटीन में आपके साथ शेयर। और गर्मी का तोड़ जनाब एयरकॉन, बिकॉज बाहर तो मैंने अभी आप लोगों को सीन दिखाया है कि क्या सूरत हाल है। अच्छा खासा टेम्परेचर है इस टाइम पे, गर्मी है। अभी तो तकरीबन यहाँ पे 11:30 से 12 का टाइम कह लें दोपहर दिन का है, और बाकी की अभी दोपहर बिल्कुल पता नहीं बाकी की दोपहर में क्या होना है। घर से बाहर जाती हैं, हैंड बैग का होना या हैंड क्लच का होना बहुत ज़रूरी होता है। ऑब्वियसली बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें साथ होती हैं, कीज़ होती हैं घर की, मोबाइल फ़ोन और अदर जो भी उनकी ज़रूरत का सामान है, तो हैंड बैग तो उनके साथ मस्ट ही होता है। आज मैंने सोचा कि मैं भी शेयर करूं आपके साथ कि मैं अपने हैंड बैग में क्या चीज़ें रखती हूँ। एक्चुअली इस हैंड बैग की भी एक स्टोरी है। इट्स क्वाइट ओल्ड, लाइक इट्स बीन 5 years आई एम यूजिंग दिस बैग। और ये बैग मुझे प्रेजेंट दिया था किसी ने, और तब से अब तक मैं इस बैग को यूज़ कर रही हूँ। ऑल्दो कि मेरी जो बेटी है शी इज़ क्वाइट लाइक शी वांट्स मी टू चेंज दिस बैग नाउ। वो अक्सर कहती थी मामा दिस बैग इज़ टू ओल्ड नाउ, आप इसको चेंज कर। लेकिन मुझे ये इतना लाइट वेट सा है और इतना ये कंफर्टेबल सा है ना कि मैं इवन ग्रोसरी शॉपिंग के लिए मैं जाऊँ या मैं नॉर्मल घर की कोई शॉपिंग करने के लिए जाऊँ तो मैं इस बैग ही में अपनी सारी जो है ना ज़रूरत की चीज़ें साथ रखती हूँ। तो लेट्स सी कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ। आज मैं बता रही हूँ जनाब कि मेरे हैंड बैग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब बच्चे छोटे थे ना उस वक्त कुछ और रिक्वायरमेंट्स थी, हैंड बैग्स थोड़े बड़े में रखती थी और ज़्यादातर बच्चों ही की ज़रूरत की चीज़ें होती थी। लेकिन अब ऑब्वियसली वो बड़े हैं, दे कैन कैरी देयर ओन हैंड बैग और वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने साथ खुद रखते हैं। तो मैं अपने लिए सिर्फ वही चीज़ें रखती हूँ बैग में जो मुझे ज़रूरत होती हैं। कुछ इमरजेंसी के लिए होती हैं कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले जनाब क्या है, मेरे कोविड के आने के बाद से जनाब मास्क का होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे मास्क लगा के जाने की ही रिक्वायरमेंट है सब जगहों पे। तो डिस्पोजेबल मास्क जो है गाड़ी में भी हर वक्त हमने पूरा बॉक्स रखा होता है कि कभी अगर हम लोग घर से ले जाना भूल जाएं तो कार से ले लें, और अगर कार में भी अवेलेबल ना हो तो जनाब मेरे हैंड बैग में तो मौजूद ही होते हैं। और इसके अलावा इसका होना भी बहुत ज़रूरी है जनाब। चाहे कोविड की वजह से यूज़ कर रहे हैं हम, ऐसे भी सफाई का ख्याल बहुत रखना चाहिए। ऑब्वियसली आप मार्केट्स में जाते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ों को आप टच कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता किस तरह के जरासीम हैं क्या है। तो हैंड सैनिटाइजर्स जो हैं ये भी बहुत ज़रूरी हैं, और ये भी अब हर एक बैग का तो मेरे ख्याल में हिस्सा है ही। इसके अलावा मैं वाइप्स भी ज़रूर रखती हूँ, क्लींजिंग फेशियल वाइप्स हैं या आप हाथ साफ़ कर लें, क्योंकि अक्सर ये भी ज़रूरत पड़ जाते हैं किसी न किसी टाइम पे, तो ये भी अक्सर मेरे बैग में आपको मिलेंगे। सनग्लासेस के बगैर घर से बाहर जाना मेरे लिए, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी, दोनों सीजन्स में जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा जो है ना सन की तरफ यानी सनलाइट में बहुत ज़्यादा जो है ना ईजीली
देख नहीं सकती हूँ। लाइक सेंसिटिव है मेरी आईज़, और मैं इस वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा धूप में जब भी जाती हूँ, स्पेशली डे टाइम में जब भी मुझे कहीं जाना होता है, इवन कहीं बहुत ही छोटा सा भी मार्केट तक जाना हो थोड़ी सी देर के लिए भी, तो सन ग्लासेस का इस्तेमाल मेरे लिए मस्ट है, और ये हर वक्त मेरे बैग में होते हैं। एंड एक और चीज़ जो कि हमारे लिए यहाँ बहुत ज़रूरी है, समर टाइम भी और विंटर टाइम भी, मैं तो ज़रूरी रखती हूँ अपने बैग में। सो आई एम जस्ट कीपिंग दिस वन, ये एवॉन की है सेंट मिक्स, मुझे बहुत पसंद है एवॉन की परफ्यूम्स, तो ये भी मेरे बैग में ज़रूर होती है। छोटी वाली मैंने उनकी जो है यहाँ रखी हुई है, बाकी मेरी कबर्ड में जो है वो अलग से पड़ी होती है, लेकिन बैग के लिए मैंने एक अलग से रखी हुई है। मेकअप में एक वाहिद चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है जी लिप ग्लॉस और लिपस्टिक। सो मैं एक या दो शेड की बिल्कुल लाइट से शेड की जो लिप ग्लॉस है या लिपस्टिक है ये भी बैग में रखती हूँ, क्योंकि मुझे मेकअप इतना ख़ास मैं ना करती हूँ और ना मुझे करना पसंद है, ना आता है इतना, मतलब मेकअप कॉन्शियस नहीं हूँ। सिर्फ लिपस्टिक मुझे और लिप ग्लॉस जो है ना मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है, तो वो भी मैं अपने पास ज़रूर रख लेती हूँ कि इनका भी इस्तेमाल कभी कभार करना पड़ जाता है, इसका हिस्सा है, कभी मुझे ज़रूरत पड़ जाती है और कभी बेटियों को, तो मैं ये भी रख लेती हूँ। इसके अलावा अब जो चीज़ मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये जो इनर जिप है, अच्छा बैग की मैंने आपको वो दिखाई तो नहीं है, ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा ओल्ड लग रहा होगा आपको दिखने में। तो इसके अंदर ये इसके दो पॉकेट्स थे जिसमें मैं परफ्यूम और अपना लिप ग्लॉस रखती हूँ। देन ये जो इनर जिप है इसके अंदर समटाइम्स कोई कॉइन्स वगैरह होते हैं, तो उनको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेती हूँ, एक्स्ट्रा कॉइन्स वगैरह जब भी कोई शॉपिंग के बाद अगर हो। एंड देन ये जो मिडिल की जिप है बैग, क्योंकि मेरा ऊपर से जो है ना सिर्फ इसका बटन बंद होता है, ये जिप वाला नहीं है, सो मैं इनर जिप के अंदर जो है ना ये क्लच अपना रखती हूँ। और अब इस क्लच के बारे में भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये क्लच जो है फ्यू मंथ्स बैक ही मुझे मेरी बेटी ने गिफ्ट किया है, क्योंकि मैं जो क्लच यूज़ कर रही थी, यानी कि जो मैं छोटा इस तरह का बैग यूज़ करती थी अपने कार्ड्स वगैरह के लिए या मतलब मनी रखने के लिए, पैसे रखने के लिए, तो वो भी काफ़ी पुराना था, तकरीबन 8 से 9 साल पहले जब मैं पाकिस्तान गई थी। और तो ये बैग कुछ इस तरह से दिखता है, इसमें एक फ्रंट पे है पॉकेट एंड देन बैक पे ये कार्ड्स के लिए है, यहाँ सारे मेरे शॉपिंग कार्ड्स हैं, यहाँ बैंक कार्ड्स, और यहाँ बैग पे मैं अपने आईडी कार्ड्स वगैरह जो है रखती हूँ। एंड यहाँ पर जनाब यहाँ पर भी कुछ मेरे एक्स्ट्रा जो शॉपिंग कार्ड्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं वो आपको देती हैं मंथली, या आप जो भी शॉपिंग वहाँ से करते हैं तो उनकी जो शॉपिंग कार्ड्स होते हैं वो हम लोग रख लेते हैं। जब हमारे पॉइंट्स वगैरह हो जाते हैं एक सर्टेन लिमिट तक, तो फिर हमें काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। एंड देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैश हमेशा मेरे पास मौजूद ही होता है। और ये है जनाब वो क्लच जो मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया था, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अब वो इस बैग के पीछे हैं कि जैसे ही उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे तो शी इज़ गोइंग टू टेक मी, एंड उन्होंने सोचा है कि वो अपनी पसंद का हैंड बैग जो है ना उन्होंने मेरे लिए खरीदा है, बिकॉज वो चाह रही हैं कि अब मैं बैग को चेंज कर लूँ, इट्स क्वाइट ओल्ड नाउ। सो आई होप कि आज का ये जो व्हाट्स इन माई बैग शेयरिंग है आप सबको पसंद आया होगा। और यही है जनाब मेरे पास, मैं इसके अलावा जो है ना बैग में एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें जो है नहीं रखती हूँ, बिकॉज अब बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो अपनी चीज़ें खुद कैरी कर सकते हैं और उनको समटाइम्स ज़रूरत नहीं होती है मेरी किसी किस्म की हेल्प की इस सिलसिले में। क्योंकि जनाब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, और इस गर्मी में बहुत ही ज़्यादा हैवी किस्म का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया जा सकता। सुबह मैंने बिल्कुल लाइट साइड टोस्ट लिया था और उसके बाद से कुछ भी नहीं लिया, बिकॉज बिल्कुल जी नहीं चाह रहा था इस मौसम में कुछ भी खाने को। तो अभी मैं सोच रही थी कि कुछ हल्का फुल्का से ले लूँ। सबसे पहले जूस लूँगी। ये मुझे जो है ना जूसेस में सबसे ज़्यादा पसंद ही मैंगो का है, ये मैं भी आपको बताती हूँ। और मैंगो 100% फ्रूट जूस जो है ये मैं पिक एंड पे का यहाँ पे मोस्टली जो है यूज़ करती हूँ, या वुलवर्थ का या पिक एंड पे का। तो ये ऑलमोस्ट इट्स अबाउट टू फिनिश, तो मैंने सोचा कि ये मैं पी लूँ और उसके साथ मैं कुछ ले लूँगी कोई भी इजी से स्नैक्स यानी बिस्किट्स वगैरह। और मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि मैं ट्रांस गई थी जब मंथली ग्रोसरी के लिए, तो वहाँ से मैं कुछ जो है वहाँ पे दिवाली की स्पेशल ऑफर्स उन्होंने लगाई हुई थी और उसमें उन्होंने काफ़ी सारी स्वीट्स लगाई थी, यानी स्वीट्स में गुलाब जामुन वगैरह भी थे बॉक्सेस वाले, वो मैं नहीं लाई। और मैंने ये किया कि मैंने ये डिफरेंट किस्म के बिस्किट्स जो है ना वो मैं ले आई थी ट्राई करने के लिए, साथ साथ जूस इंजॉय करके जनाब ठंडा है। और एक तो ये लिए थे मैंने, ये शॉर्ट ब्रेड में है कराची उस्मानिया बिस्किट 9
नॉर्मली यहाँ पर मिलते नहीं हैं इस तरह के। तो ये अब मुझे अच्छे लगे, आई थॉट कि मुझे ये ट्राई करना चाहिए और बच्चे भी शायद शौक से खा लेंगे। तो अभी मैंने ये तो ट्राई नहीं किया, अभी मैं इनको ओपन करती हूँ आपके सामने ही और शुरू करती हूँ, भी ट्राई करते हैं कैसे हैं ये। लेकिन ये मैंने ट्राई किए हैं, ये मैंने बॉक्स कल ही खोला है और चाय के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। ये थे ज़ीरा बिस्किट्स थे, लेकिन ये शॉर्ट ब्रेड में बने हुए हैं, ठीक है। शॉर्ट ब्रेड बिस्किट यहाँ बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये आई थिंक सो ये यहाँ की प्रोडक्ट नहीं है, ये इंडिया की या पाकिस्तान की प्रोडक्ट। आई डिडंट सी, मे बी इट्स मेड ऑफ, हाँ जी ये इंडिया हैदराबाद के बने हुए हैं। हैदराबाद में कोई ब्रांड है इंडिया की, ये इंडियन हैदराबाद जो है वहाँ पे, कराची बेकरी के नाम पे। तो ये उनकी प्रोडक्ट्स थी जिनको उन्होंने 50% ऑफ पे लगाया था दिवाली के लिए स्पेशली। अभी भी हो सकता है हो, मैं दोबारा तो नहीं गई हूँ, बस लास्ट वीक जब गई थी तो मैं ये ले आई थी। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। कल मैंने चाय के साथ ट्राई किए क्योंकि इसमें हल्का सा चीज़ का भी फ्लेवर है, तो बहुत मज़े के लग रहे थे चाय के साथ। और एक मैंने ये वाला जो है ये लाया था, और ये मैंने ऑलरेडी ओपन ये भी किया है कल बच्चों ने। इसमें 2 तरह के बॉक्सेस थे डिफरेंट। एक में ये थोड़ा सा नट्स के साथ थे बिस्किट, कैश्यू, और ये जो दूसरे थे ये भी इसी तरह से कैश्यू के साथ। मुझे जो है ना ये सेकंड वाले पसंद आए हैं, जो बिल्कुल लाइट से हैं, जिन पे नट्स नहीं लगे हुए। और जो बच्चे हैं और हस्बैंड हैं उनको ये कैश्यू वाले बिस्किट्स बहुत पसंद आए हैं, जिन पे कैश्यू लगे हैं। तो मुझे ये जो सिंपल हैं, जिन पे हल्का सा पिस्ता का है दिया हुआ उन्होंने टच, ये अच्छे लगे। और ये भी काफ़ी मज़े के बिस्किट थे। नॉर्मली ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं बिकॉज ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पर इम्पोर्ट होके आते हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने दिवाली की वजह से ना इनको स्पेशल पे प्राइस पे लगाया हुआ था। मैंने वो दोनों तो ऑलरेडी ट्राई किए हुए हैं। अभी हम लोगों को चूँकि मुझे चाह रहा है दिल के मैं ना कोई और चीज़ लूँ जूस के साथ, तो मैं ये आपके सामने जो है ना इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। और इन सारे जितने भी इसके अंदर बिस्किट्स थे, सबकी पैकेजिंग इस तरह से थी। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग इन्होंने की हुई थी, सील पैकेजिंग है ताकि बिस्किट्स जो है वो फ्रेश रहें। और अभी मैं ये इस तरह से जो है इनको ओपन करूँगी और लेट्स ट्राई ये कैसे हैं। फिर मैं ये करती हूँ कि जब मैं खोल लेती हूँ फिर इनको मैं जार में जो है ना एयर टाइट जार में शिफ्ट कर देती हूँ। और बहुत ही सॉफ्ट लग रहे हैं ये तो। मैंने ये बिस्किट ट्राई किया है एंड आई कांट टेल यू, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही यमी है बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट है। लाइक जैसे नान खटाई का फ्लेवर आता है ना, उस तरह इसका फ्लेवर आ रहा है। और अगर आप लोग बैकग्राउंड में रहते हैं और अभी आपको जाना है ट्रांस, तो आप जरूर जाएं और ये बिस्किट्स जो है ना इनको परचेज करें। वो मुझे तो बहुत पसंद आए हैं सारे ही बिस्किट्स। और ये वीडियो जो है ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो हरगिज़ भी नहीं है जनाब, ये मेरा सारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो कुछ मैं यहाँ पे रहते हुए हम जो भी देसी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं उनका मैं रिव्यू कर रही हूँ और वो आपके साथ शेयर। आई होप आज की शेयरिंग आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप। इंशाल्लाह अगली किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।